सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे पासिंग पैरामीटर्स के बारे में। अप टिल नाउ यू लर्न दैट अ फंक्शन कॉल मस्ट प्रोवाइड ऑल द वैल्यूज एज रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन डेफिनेशन. For instance, if a function header has 3 parameters named in its header, then the function call should also pass 3 values. Other than this, Python also provides some other ways of sending and matching arguments and parameters. तो अभी तक हम लोग देखें कि फंक्शन कॉल में वो वैल्यूज़ हम लोग को भेजनी पड़ती है, मतलब उतनी ही वैल्यूज़ भेजनी पड़ती है जितनी फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे हम लोगों ने डाली हो. ठीक है, जैसे कि अगर फंक्शन हेडर में 3 पैरामीटर्स हैं तो हम लोग को 3 वैल्यूज़ को पास कराना पड़ेगा फंक्शन कॉल के टाइम पे. ठीक है, और इसके अलावा पाइथन में और भी कुछ तरीके हैं वैल्यूज़ को भेजने के लिए और आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स को मैच करने के लिए. पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स. ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यानी कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स. तो एक एक करके बात करते हैं. पहले आता है पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स. तो टिल नाउ यू हैव सीन दैट when you create a function call statement for a given function definition, you need to match the number of arguments with number of parameters required. तो अभी तक हम लोग जैसे देखे कि एक फंक्शन कॉल में हम लोग को वो नंबर को मैच करना पड़ता है. आर्ग्यूमेंट्स मतलब पैरामीटर्स में जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उतना ही वैल्यू हम लोग को आर्ग्यूमेंट के टाइम पे भी देना पड़ता है. जैसे कि यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम लोगों को 3 वैल्यूज़ फंक्शन कॉल के टाइम पे भी पास करानी पड़ती है. See, in all the above function calls, the number of passed values has matched with the number of received values. यानी कि हम लोग ऊपर में देख रहे हैं कि जितने वैल्यूज़ हम लोग भेज रहे हैं वो सेम है जितने वैल्यूज़ रिसीव हो रहे हैं. ऑल्सो द वैल्यूज़ आर गिवन पोजीशन वाइज और ऑर्डर वाइज. The first parameter receives the value of the first argument, second parameter the value of second and so on. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं वो पोजीशन वाइज जाती हैं या फिर ऑर्डर वाइज. यानी कि पहला जो आर्ग्यूमेंट गया वो पहले पैरामीटर के मतलब पहला पैरामीटर का वैल्यू होगा, जो दूसरा वैल्यू है वो दूसरे पैरामीटर का वैल्यू होगा, और जो तीसरा वैल्यू है वो तीसरे पैरामीटर का वैल्यू हो जाएगा. जैसे कि ये वाले फंक्शन कॉल में A will get the value of x, B will get the value of y, C will get the value of z. ठीक है, A में x की वैल्यू आएगी, B में y की वैल्यू, C में z की वैल्यू. वैसे ही सेकंड वाले में A में 2 की वैल्यू आएगी, B में x की वैल्यू आएगी, C में y की वैल्यू आएगी, और तीसरे वाले फंक्शन कॉल में A में 2 की वैल्यू आएगी, B में 5 की वैल्यू आएगी और C में 7 की वैल्यू आएगी. Thus, through such function calls, the arguments must be provided for all the parameters that is required. यानी कि आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए सभी पैरामीटर्स के लिए. यानी कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग को 3 के 3 पैरामीटर्स हम लोग को पास कराने ही पड़ेंगे. The values of arguments are matched with parameters position wise. ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है ना वो मैच होती है पैरामीटर्स से पोजीशन वाइज. क्योंकि यहाँ शुरू में बोला है ना कि पहला वाला वैल्यू जो है फंक्शन कॉल के टाइम पे वो पहले पैरामीटर का वैल्यू बनेगा. दिस वे ऑफ पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड positional arguments or required arguments or mandatory arguments, as no value can be skipped from the function call or you cannot change the order.
एग्जाम्पल, यू कैन नॉट असाइन वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू द थर्ड पैरामीटर। तो इस स्पेसिफिकली जो फंक्शन कॉल है इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स या फिर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हम लोग कोई भी वैल्यू को स्किप नहीं कर सकते और या फिर उसका ऑर्डर चेंज कर सकते। तो इसीलिए मतलब इससे ये भी बताता है कि हम लोग पहले आर्ग्यूमेंट से थर्ड पैरामीटर की वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर आता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। What if we already know the value for a certain parameter? In an interest calculating function, we know that mostly the rate of interest is 10%. Then there should be a provision to define this value as the default value. कि भाई जनरली इंटरेस्ट में 10% इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग पहले से ही 10% डाल के रखें। Python allows us to assign default values to a function's parameter, which is useful in case a matching argument is not passed in the function call statement. Python हम लोग को अलाउ करता है कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग पैरामीटर में। ठीक है, the default values are specified in the function header of the function definition. तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो है ना वो फंक्शन हेडर की फंक्शन डेफिनेशन में होती है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है जिसमें हम लोग रेट नाम का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं जिसका वैल्यू है 0.10। दिस इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर रेट। इफ इन अ फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ रेट इज नॉट प्रोवाइडेड, पाइथन विल फिल द मिसिंग वैल्यू फॉर रेट ओनली विद दिस वैल्यू। तो क्या हो रहा है कि अगर हम लोग फंक्शन कॉल में रेट नहीं प्रोवाइड करते हैं या फिर मिस कर देते हैं हम लोग ये वाला आर्ग्यूमेंट, तो मतलब खुद ही से ही वहाँ पे एक वैल्यू दे देगा जो कि 0.10 होगी सिर्फ रेट के लिए। यहाँ पे द डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड इन अ मैनर syntactically similar to a variable initialization। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करना एक सिंटैक्टिकली सिमिलर है एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने से। द अबव फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 0.10 टू द पैरामीटर रेट। ठीक है, ऊपर जो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.10 की दी है हम लोग वो रेट के लिए, रेट पैरामीटर के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है इंटरेस्ट नाम के फंक्शन में हम लोग 2 पैरामीटर दे रहे हैं, यानी कि थर्ड पैरामीटर हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो देन द वैल्यू 5400 इज पास्ड टू द पैरामीटर प्रिंसिपल। द वैल्यू 2 is passed to the second parameter time, and since the third argument rate is missing, its default value 0.10 is used for rate। मतलब कि 5400 जो है वो प्रिंसिपल पैरामीटर में चल देगा और 2 जो है वो टाइम पैरामीटर में चल देगा, और रेट पैरामीटर मिसिंग है इसलिए वहाँ पे 0.10 वैल्यू आ जाएगी। बट इफ़ अ फंक्शन कॉल प्रोवाइड्स ऑल 3 आर्ग्यूमेंट्स एज शोन बिलो। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग तीनों वैल्यूज़ देंगे तो प्रिंसिपल पे जाएगा 6100, टाइम पे जाएगा 3 और रेट पे जाएगा 0.15। ये वाले फंक्शन कॉल को लेके बोल रहा हूँ। ठीक है, दैट मीन्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज assigned in function header are considered only if no value is provided for that parameter in the function call statement। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो फंक्शन हेडर में दी गई हैं वो तभी कंसिडर होंगी जब हम लोगों ने वो पैरामीटर की मतलब वो वैल्यू हम लोगों ने पास नहीं कराई हो तब। One very important thing you must know about default parameters is, in a function header, any parameter cannot have a default value unless all parameters appearing on its right have their default values। मतलब कि कोई भी पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ले सकता जब तक कि उसके बाद वाले यानी कि उससे राइट में जितने भी पैरामीटर्स हैं उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो। सीधे से बोलना चाहिए कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाली
मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला जो पैरामीटर होगा ना वो सबसे राइट में होगा, ठीक है। मतलब उसके राइट में कोई भी रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस इन द अबव मेंशन्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इंटरेस्ट the parameter principal cannot have its default value unless the parameters on its right, time and rate also have their default values। मतलब प्रिंसिपल पैरामीटर जो है वो कभी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ले सकता जब तक कि उसके बाद वाले यानी कि उससे राइट वाले टाइम और रेट पैरामीटर्स के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ना हो। सिमिलरली the parameter time cannot have its default value unless the parameter on its right, that is rate, has its default value। टाइम तब तक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ले सकता जब तक कि रेट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना हो। देयर इज़ नो सच कंडीशन ऑफ फॉर रेट एज नो पैरामीटर अपीयर्स ऑन इट्स साइड। तो रेट के लिए कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि रेट के बाद में कोई भी पैरामीटर अपीयर नहीं होता है। Thus required parameters should be before default parameters। मतलब कि जितने भी required parameters हैं ना वो सबको पहले लिखते हैं, उसके बाद में default parameters को लिखते हैं। अब जैसे कि ये कुछ लीगल ये कुछ फंक्शन हेडर्स दिए हैं जिसमें देखेंगे कि ये लीगल है कि नहीं। यहाँ पे पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, फिर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो ये लीगल है। और यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, फिर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो ये इलीगल है क्योंकि ये जो टाइम नाम का पैरामीटर है वो तब तक के डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रख सकता जब तक कि उसके बाद वाला जो पैरामीटर है उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना हो। तो यहाँ पे तो भाई ये रिक्वायर्ड है। अब ये जब रिक्वायर्ड है तो ये कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले सकता है, इसलिए ये इलीगल है। इसमें पहले डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दे दिए, उसके बाद में पोजिशनल पैरामीटर दिए, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे अभी तो हम लोग पढ़े यार कि रिक्वायर्ड पैरामीटर्स शुड बी बिफोर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। फिर ये वाले में देखते हैं प्रिंट टाइम और रेट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले पोजिशनल आर्गूमेंट है, उसके बाद में डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है, तो ये लीगल है भाई। यहाँ पे सभी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है इसलिए ये भी लीगल है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर सम पैरामीटर्स always have the same value. Also, they provide greater flexibility to the programmers. Some advantages of default parameters are listed below. They can be used to add new parameters to the existing function. तो इससे क्या होता है कि ना इसको यूज़ करके हम लोग नए पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं उसी फंक्शन पे, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड टू कंबाइन सिमिलर फंक्शंस इनटू वन। अब कई बार होगा कि दो सिमिलर फंक्शंस होंगे तो उसको एक ही में कंबाइन कर सकते हैं उससे, ठीक है। फिर कीवर्ड और नेम द आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स गिव यू flexibility to specify the default value for a parameter so that it can be skipped in the function call if needed. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से पैरामीटर में दे के रखें और उसको स्किप कर सकते हैं फंक्शन कॉल पे। पर however still you cannot change the order of the arguments in the function call। कि अभी तक के हम लोग ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते फंक्शन कॉल के टाइम पे। यू हैव टू रिमेंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। हम लोग को ऑर्डर याद करके रखना पड़ेगा। टू हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर द वैल्यूज सेंट एज आर्ग्यूमेंट्स फॉर द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स, पाइथन ऑफर्स अनदर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो भाई ऐसा जादू हो गया हम लोग के साथ में कि कंप्लीट कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग को पाइथन एक और आर्ग्यूमेंट टाइप देता है, उसका नाम है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पाइथन ऑफर्स a way of writing function calls where you can write any argument in any order provided you name the arguments when calling the function as shown below।
तो यहाँ पे जो ये वाला वे है, यानी कि ये वाला तरीका है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं किसी भी ऑर्डर पे, पर एक कंडीशन है कि आपको सबका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल पे इंटरेस्ट फंक्शन पे हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यूज़ प्रिंट, टाइम और रेट का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं वैल्यूज़ देते टाइम पे। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, पर यहाँ पे हम लोगों ने जो है ऑर्डर को चेंज कर दिया। यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज कर दिया, और बस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ऑर्डर में मैंने फंक्शन कॉल पे दे रखा है। All the above function calls are valid now, even if the order of the arguments does not match the order of parameters as defined in the function header. अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भैया तुम कौन से ऑर्डर में दे रहे हो। ठीक है, in the first function call above, print gets values 2000, time gets values as 2 and rate as 0.10। मतलब ये क्या करेगा कि जो जो वैल्यू आप दे रहे हो तो ये सीधे से उठा के वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा देखेगा नहीं कि ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं। ये जैसे जैसे इसको पता चलता है कि टाइम की वैल्यू 4 है, चलो भैया टाइम की वैल्यू को 4 कर दो, प्रिंट की वैल्यू 2600 है, 26 कर दो भैया प्रिंसिपल की वैल्यू को, और रेट की वैल्यू को 0.09 कर दो। बस यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी बस। दिस वे ऑफ स्पेसिफाइंग नेम्स फॉर द वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल इज आल्सो नोन एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आल्सो नहीं, इज नोन एज। ठीक है, यूजिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप्स टुगेदर। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स एक साथ ले रहे हैं अपन। Python allows you to combine multiple argument types in a function call. Consider the following function call statement that is using both positional and keyword arguments. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। तो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू 5000 in above statement is representing a positional argument as it will be assigned to first parameter on the basis of its position. The second argument time equals to 5 is representing keyword argument or named argument. The above function call also skips an argument rate for which a default value is defined in the function header. तो पहला वैल्यू जो है यानी कि 5000 वो प्रिंट की वैल्यू में चल देगा, और दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट यानी कि टाइम, तो ये हम लोगों ने एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिया है, यानी कि भाई तुम ये वाली वैल्यू जाके सीधे चपका दो टाइम की वैल्यू 5 पे, और रेट को हम लोगों ने स्किप किया तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा सीधे से। रूल्स फॉर कंबाइनिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कुछ रूल्स हैं अपने। An argument list must first contain positional arguments followed by any keyword argument. Keyword arguments should be taken from the required arguments preferably. पहले वाले में बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट में सबसे पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आना चाहिए, फिर उसके बाद में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आना चाहिए, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स प्रिफरेबली। मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करना चाहिए, ना कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स को, क्योंकि यार फ्लेक्सिबिलिटी होती है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस। तो एक वैल्यू को हम लोग एक बार से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन हेडर। यहाँ पे दो जो है रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं और दो जो है ये दो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है एक्सप्रेशन रिटर्न हो रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम above function definition that values for parameters print and cc can be provided either as positional arguments or as keyword arguments, but these values cannot be skipped from the function call.
तो ये जो दोनों हैं वो या तो हम ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं इसको हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से या फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से दे सकते हैं, पर इसको स्किप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि ये प्रिंट की वैल्यू दे दी है और सीसी की वैल्यू दे दी है, तो ये लीगल है क्योंकि हम लोग को 2 की वैल्यू चाहिए और 2 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट है, तो ये लीगल है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेट की वैल्यू दे रहे हैं, प्रिंट की वैल्यू दे रहे हैं, सीसी की वैल्यू दे रहे हैं, प्रिंट और सीसी की वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए ये लीगल है। बाकी रेट की वैल्यू देना नहीं देना मायने नहीं रखता, क्योंकि रेट जो है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। सीसी दे रहे हैं, प्रिंट दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ है, ऑर्डर चेंज करनी है बस। फिर 5000 और 3 यानी कि हम लोग 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, प्रिंट और सीसी की। रेट की वैल्यू अभी भी मायने नहीं रखती, पर रेट की वैल्यू जब हम लोग दे दिए हैं तो वो ये वाली रेट की वैल्यू को यूज़ करेगा, इसलिए ये भी लीगल है। फिर पहले हम लोगों ने दे दिया है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, हम लोगों ने दे दिया है, उसके बाद में हम लोग दे रहे हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि आपको सबसे पहले जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं देना है, सबसे पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो ये इलीगल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5000 प्रिंट 300 और सीसी 2। यहाँ पे क्या गलती है कि सबसे पहले हम लोगों ने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिया 5000 प्रिंट के लिए, और उसके बाद में फिर हम लोग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं प्रिंट के लिए, तो एक वैल्यू 2 बार नहीं दे सकते, इसलिए ये इलीगल है। सेम केस है यहाँ पे भी। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि प्रिंसिपल नाम का तो एक पैरामीटर है ही नहीं हमारे पास, तो आप किस वैल्यू को दे रहे हो भाई, बताओ ना। ये तो प्रिंट की वैल्यू है, ये सीसी की वैल्यू है, प्रिंसिपल नाम का पैरामीटर तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए ये इलीगल है। फिर 500 टाइम इक्वल्स टू 2, रेट इक्वल्स टू 0.05, यहाँ पे हम लोगों ने सीसी की वैल्यू को स्किप कर दिया, इसलिए ये इलीगल है। फिर एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग अ फंक्शन interest that can receive principal amount, time and rate and returns calculated simple interest. Do specify default values for the rate and time as 10% and 2 years respectively. ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला फंक्शन कॉल है यार, फंक्शन हेडर है। फिर हम लोगों ने एक प्रिंट नाम का प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट करवाया और फिर सिंपल इंटरेस्ट विथ द डिफ़ॉल्ट ROI एंड टाइम वैल्यूज इज। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के साथ में हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि टाइम की वैल्यू 2 years और रेट की वैल्यू 0.10 यानी कि 10%, उस बेसिस पे हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो है ये। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करके SI1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। फिर ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं और टाइम को इनपुट करवा रहे हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट विथ योर प्रोवाइडेड ROI एंड टाइम वैल्यूज इज। अब यहाँ पे जो हम लोग टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेके, मतलब जो ये इनपुट्स हैं, इसकी वैल्यूज़ को लेके जो सिंपल इंटरेस्ट बना रहे हैं वो ये है। ठीक है, फिर प्रिंट करवा रहे हैं जो भी हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे पहले प्रॉम्प्ट आएगा कि आप प्रिंसिपल अमाउंट डालो, फिर सिंपल इंटरेस्ट देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ में ये। फिर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो आप, फिर टाइम की वैल्यू बता दो, फिर यहाँ पे हमारे प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की वैल्यू से सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। और बस ये वीडियो के लिए इतना ही यार। नेक्स्ट वीडियो फिर रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस देखेंगे। बहुत लंबी हो रहा है यार आजकल वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।